आज की मुरली सभी ने सुनी। मुरली में क्या विशेष पॉइंट थी आज की? अपनी घोट तो नशा चढ़े। वेरी गुड। उसका भाव भी बाबा ने बताया ना, क्या है उसका भाव? अपने मन बुद्धि को बाबा में लगाओ, याद करो बाबा को, तो नशा चढ़ेगा याद का। और क्या विशेष पॉइंट थी? वरदान क्या था आज का? देखो आज का वरदान और आज का जो विषय दिया हुआ है, टॉपिक का पूरा आंसर वरदान के अंदर आ जाता है। तो क्या वरदान था आज का? कर्म भोग और कर्म योग की बात बाबा ने उसमें बताई। कर्म योगी बनकर कर्म योग के द्वारा कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बाबा। तो ये कर्म योग और कर्म भोग, ये सब भोगना की बात, योग की बात, ये सब मन से कनेक्टेड है। और आज का विषय भी है, क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसीलिए ये कैसे आज का विषय आज के मुरली के वरदान से भी कनेक्टेड है, इस संबंध में मुझे साकार ब्रह्मा बाबा की स्मृति हो आई। और जैसा बहन जी बता रहे थे, वैसे तो ब्रह्मा बाबा के साथ हम लगभग 7-8 साल रहे। अनेक बार बाबा से मिलना हुआ, बाबा की पालना ली। केवल मधुबन में ही नहीं, पहले तो बाबा बाहर भी जाते थे। और दिल्ली में 2 बार बाबा से मिलना हुआ, कानपुर में बाबा से मिलना हुआ। और हमने ये अनुभव किया कि किस प्रकार से बाबा कर्म योगी बनकर कर्म करते रहे। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमें ये मिला कि जब बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को 1969, तो हम मधुबन में ही थे। और 2 दिन 17 जनवरी और 18 जनवरी बाबा की संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप अवस्था को देखने का, पास से अवलोकन करने का और उस स्थिति की महानता का हमने अपनी आँखों से उसको देखा, उसको अनुभव किया। तो उसकी भी कुछ बातें आज विशेष शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो विषय है कर्म योग के द्वारा कर्म भोग पर विजय। तो हम सब आत्माएं भी यहाँ पर जो बैठे हैं, सभी इस बात का अनुभव करते हैं कि शरीर में के कर्म भोगना तो हम सभी को समय प्रति समय भोगनी पड़ती है। और आज बाबा ने खास ये भी बताया कि शरीर चाहे रोगी भी हो, लेकिन अगर मन निरोगी है तो क्या है, वो संपूर्ण रीति से स्वस्थ आत्मा है। मन के अंदर रोग नहीं घुसना चाहिए। शरीर में तो जो रोग घुसा है वो अनेक जन्मों की भोगना है, अनेक जन्मों के कर्म के फलस्वरूप है। लेकिन ब्यूटी तो तभी है कि शरीर के अंदर रोग हो, लेकिन उस रोग के दुख का, अशांति का वो अनुभव आत्मा को न हो। और ये हमने साकार ब्रह्मा बाबा के अंदर देखा। तो पहले मैं वो ही सुनाना चाहूँगा 18 तारीख का अनुभव, 18 जनवरी 1969 अंतिम दिवस का। तो उस दिन अमृत वेले, जैसे पहले सुबह योग होता है और क्लास में बाबा आए, और क्लास में आके बाबा ने केवल योग ही कराया।
और क्लास में आने के बाद बाबा पहले हमेशा की तरह थोड़ा योग कराते थे, फिर रिकॉर्ड बजता था उस समय और थोड़ी सी रिकॉर्ड की 2-3 लाइन बजी, उसके बाद वो रिकॉर्ड बंद हो जाता था बाद में और बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन उस दिन बाबा ने साकार मुरली नहीं चलाई। 18 जनवरी की सुबह बस बाबा योग करा के और ऐसे गला जैसे थोड़ा साफ करते थे, साफ तो इंडिकेशन होता था, रिकॉर्ड बंद हो जाता था और फिर बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन उस दिन ऐसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को हो जैसे मुरली, अब ये रथ के द्वारा शिव बाबा मुरली चलाएंगे, लेकिन फिर बाबा योग कराने बैठ जाते थे। और उस दिन बाबा ने संपूर्ण रीति से योग कराया और पौना घंटे तक योग करा के फिर बाबा बच्चों को याद प्यार दे के चले गए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। सब ने बहुत अच्छा योग के द्वारा शांति का, शक्ति का अनुभव किया, क्योंकि जब इतने समय तक साकार ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा परमपिता परमात्मा की लाइट और माइट का अनुभव हो, और बाबा की तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था 18 जनवरी का दिन हो ही गई थी। उनका ऑरा ऐसी लाइट चमकती जैसे नज़र आती थी, जैसा हम चित्रों में देखते हैं महापुरुषों की, देवताओं की, ऐसे ऑरा, ऐसे लाइट जैसे चमक रही है। बाबा सबको योग करा रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा अनुभव होता था। सब बिल्कुल शांति से उस शक्ति के सागर में लहरा रहे थे, खुशी का अनुभव कर रहे थे। फिर बाबा याद प्यार दे के गए और बाबा ने बस सब लोग भी अपने अपने काम में लग गए। उस दिन बाबा ने कहा, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो आत्मा को आभास हो जाता है कि अब इस शरीर से मेरा हिसाब किताब चुकता हुआ, अब मैं आत्मा बस ये शरीर छोड़ के जैसे जा रही हूँ। भीष्म पितामह की तरह, भीष्म पितामह को भी ना अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो आत्मा अपनी इच्छा से शरीर छोड़ती है, जो हम सबको भी करना है। ब्यूटी तो तभी है कि हम सब अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि गायन जो है अंतमति सो गति का जो गायन है, तो पहले से जब आभास हो जाएगा हाँ अब हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, तो बस सब तरफ से बुद्धि योग समेट करके हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के, हाँ बाबा हम आपके साथ अब चल रहे हैं। जिसका कि गायन है कि पुष्पक विमान आया और ले गया अपने प्रिय भक्तों को, वो हमारा ही तो गायन है। वो और कोई पुष्पक विमान कोई स्थूल रीति से नहीं आता, बल्कि बाबा का जैसे मैसेज हम, वो बाबा टच कराता है, हम रिसीव करते हैं और फिर इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा को चूँकि आभास था और अंत मते सोगते, तो बाबा ने ईशु दादी, हाँ, जो अभी भी यहाँ पर रहते हैं, 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, बाहर गए हैं, तो वो बाबा के साथ उनकी पीए के रूप में काम करते थे। तो बाबा ने सारे अपने हाथ से पत्र लिखे, और बाबा के पत्र तो गोल्डन अक्षर में होते थे, डायरी जैसा छोटा पन्ना होता था। सिंधी में बाबा पत्र लिखते थे और 2 लाइनों के बीच में हिंदी में ट्रांसलेशन वो ईशु दादी करते थे। और वो पत्र वो नीले रंग के में होते थे, बाबा का गोल्डन लेटर होता था, गोल्डन कलर का पेंसिल से बाबा पत्र लिखते थे। और इस प्रकार से वो पत्र देखते ही एकदम नशा चढ़ जाता था, ओहो भगवान का पत्र है, बाबा हमें डायरेक्शन दे रहा है। और इस रीति से वो खुशी में, नशे में बस आत्मा विभोर हो जाती थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची आज जितने भी पत्र हों सबके उत्तर लिखवा लो, कोई भी पत्र रह ना जाए। देखो एक ये इंडिकेशन था कि
कि आज ये अंतिम, इस साकार शरीर में ब्रह्मा बाबा का ये अंतिम दिन। फिर उसके बाद नक्की लेक के पास जो हमारा म्यूज़ियम बना हुआ है ना, आप लोगों में जो पुराने होंगे उन्होंने देखा होगा माउंट आबू में, तो वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई हुई थी उस एक बिल्डिंग में नक्की लेक के पास जो है। तो उसी दिन बाबा ने उस फाइल को क्लियर करा कि ये बिल्डिंग ले ली जाए, और जिससे कि ये सेवा का एक साधन बन जाएगा। क्योंकि बाबा को आभास था बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवा का बहुत बहुत बड़ा और बहुत तेज़ी से विस्तार होने वाला है। और फिर हमेशा की तरह, वैसे रोज़ रात्रि क्लास तो रात को होती है 9-9:45 बजे से शुरू होती है, लगभग 9:45-9 बजे से। लेकिन उस दिन बाबा ने पहले ही 6:30 बजे ही बोल दिया भाई को बुला के कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, 7 बजे कराएगा। और जल्दी ही क्लास का बाबा ने वो अनाउंसमेंट कर दिया सब लोग। और ख़ास बाबा ने कहा सब भोजन करके आए, रात्रि का भोजन, क्योंकि बाबा को आभास था कि बस अगर भोजन करके नहीं आए तो उसके बाद तो फिर कोई भोजन कर नहीं सकेगा। क्योंकि बाबा को आभास था क्लास करा के बच्चों से मिल के महाप्रयाण का जो गायन है वो आभास था बाबा को। तो उसके बाद बाबा ने क्लास कराई, और उसमें आज का वरदान ये जैसे निहित था। और ये क्योंकि वैसे बाबा की उम्र भी 93 ईयर की थी, 93 साल की उम्र थी, और सर्दी का मौसम था, वैसे भी जनरल थोड़ा बीच बीच में खांसी आती थी, कभी कभी गला साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो जैसे कर्म भोग, खांसी भी कर्म भोग ही है एक, तो वो होता था। लेकिन उस दिन रात्रि क्लास में बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न गला साफ़ करने की ज़रूरत पड़ी। और वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। और इस प्रकार से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करके बाबा जैसे बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए। और उसके बाद एक बार, और जब एक विशेष बात होती है, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाती है ना, तो जो आज का विषय है मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो तब आत्मा मन के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेती है, जीत प्राप्त हो जाती है उसकी अपने संकल्पों के ऊपर। संकल्प भी वो उठता है जो पूरा होने वाला होता है। कोई भी एक भी न कमज़ोर न व्यर्थ संकल्प नहीं उठता, और संकल्प सिद्धि स्वरूप वो आत्मा हो जाती है। तो इसलिए वो हमने अंतिम 2 दिनों में अनुभव किया। पहले तो जब बाबा से मिलते थे तो बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे कैसी सेवा हो रही है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, योग में कैसी स्थिति, ऐसे कुछ भी बाबा पूछते थे और हम उसका उत्तर देते थे। या हमारे मन में जो संकल्प होता था हम बाबा से पूछने जाते थे, बाबा ये करें ऐसा करें, तो बाबा जवाब देते थे। लेकिन उन 2 दिनों में हमने क्या अनुभव किया कि बाबा के सम्मुख जाके हम खड़े होते थे और बाबा दृष्टि देते थे थोड़ी सी, और दृष्टि दे के बाबा कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि मन में जो हमारे प्रश्न थे हमें एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाबा हमारा प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी कर देते थे। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। मन के जीते जीत है जो आज का टॉपिक है। जब हमने अपने मन के संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त की होगी तो हम दूसरे के संकल्पों को भी तुरंत पढ़ सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। ये स्थिति का 1 बार नहीं 2 बार नहीं, लगभग 6-7 बार हमने 2 दिनों में अनुभव किया। बाबा के सम्मुख जाते थे, उस समय कोई और पार्टियां नहीं थी मधुबन में, तो
बाबा से बार बार मिलना होता था और बाबा से मिल करके बस ये अनुभव करते थे कि मन में जो बात लेकर हम गए कि हम ये पूछेंगे बाबा से, बस बाबा के सम्मुख गए, पूछने की बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दृष्टि दी बाबा ने, मन के संकल्पों को पढ़ा, उसका उत्तर दिया, समाधान कर दिया और फिर हम संतुष्ट होके चले जाते थे। तो ये स्थिति है कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की संपूर्ण रीति से विजय की और मन के जीते जीत है वो स्थिति। ये स्थिति हम सबको भी प्राप्त करनी है, लेकिन उसके लिए बस यही है कि हमारे पहले अपने मन के ऊपर संकल्पों के ऊपर जितनी विजय होगी उतनी हम दूसरे के संकल्पों को पढ़ सकेंगे और उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक आवश्यकता है अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की, संकल्पों के ऊपर। और क्या है, देखा बाबा को जब ऐसी स्थिति कैसे आएगी, ऐसी स्थिति तो बाबा ने पहले दिन से ही, जब से बाबा को ज्ञान हुआ तब से ही बाबा ने ये पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाबा ने अनुभव किया, साक्षात्कार तो हो गए। बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, वरदान भी मिल गया, अहम चतुर्भुज तत्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम मेरे ही स्वरूप हो। बाबा ने विश्व परिवर्तन का साक्षात्कार किया, कैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, भूचाल फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और पूरी दुनिया जैसे हलचल में है और महाविनाश का दृश्य बाबा ने देखा। बाबा ने देखा सिविल वार का दृश्य, भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों का युद्ध, खूने नाहक खेल है, जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी देखा है जब भारत का पार्टीशन हुआ स्वतंत्रता का 47 में, उस समय जो भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच में हुआ। तो ये सब बाबा ने देखा। एक तरफ विश्व का देखा, एटम बम के द्वारा विनाश हो रहा है, और भारत का किस प्रकार से इन परिस्थितियों में भारत प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा यहाँ की पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है, आदि आदि। तो ये सब बाबा ने साक्षात्कार तो किया, वैराग्य भी हुआ, बाबा ने धंधा भी समेट लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाबा ये अनुभव करते थे कि मन जो है अभी भी मेरा चंचल है, मन भाग जाता है। क्योंकि बाबा भी हम आपके सबकी तरह गृहस्थी पुरुष थे, उनका भी पत्नी थी, बच्चे भी थे, पोते आदि, वो सब कुछ था, धंधा भी था, बहुत अच्छा, हीरे जवाहरात के इतने बड़े व्यापारी थे, दानी पुरुष भी थे, बहुत दान किया करते थे। सब कुछ होते हुए भी मन कैसे चंचल है, भक्ति में जैसे बोल देते हैं क्या करें, मन बहुत चंचल है, भाग जाता है। बाबा भी अथाह भक्ति करते थे, लेकिन ये तो बाबा को भी होता था, मन भाग जाता है। बाबा ने क्या किया इसके लिए? हाँ, बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? गौर से सुनना, क्योंकि हम सब का भी ये अनुभव है, योग करने बैठते हैं, मन इधर उधर भाग जाता है, कोई काम रहा हुआ है उधर चला जाएगा, कोई भले विकारी विचारों में न जाए। बाबा ने भी अभी हम बच्चों को सर्टिफिकेट दिया हुआ है। कौन सा सर्टिफिकेट? कि मेरे बच्चे जो है ना, इनमें अधिकतर बच्चों में कोई विकारी संकल्प तो नहीं चलता है। विकारों के ऊपर तो विजय प्राप्त बहुत अधिकतर बच्चों ने कर ली है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। तो अब बच्चों को ये देखना है, व्यर्थ संकल्प जैसे विकारी संकल्प हैं, ये समझ करके व्यर्थ संकल्पों के ऊपर भी पूरा अटेंशन रखना है कि कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले। तो बाबा का उस समय जब देखा, बाबा ने ये अनुभव किया कि मन भाग जाता है, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या लिखा? हे मन, देखो गौर से सुनो, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ और मन तू मेरा मंत्री है।
लेकिन तू मंत्री इतना बलशाली हो गया कि मुझ राजा को तूने अपने वश में कर लिया, आत्मा को, और मंत्री ज़्यादा बलशाली हो गया और तू जहाँ जहाँ भागता रहा, मुझे भगाता रहा, मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा कि पत्र के, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित होता जा रहा हूँ। जब बाबा को ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ, बाबा को, शिव बाबा को याद करना शुरू किया, शक्ति की अनुभूति बाबा को बहुत होने लगी, तो बाबा ने ये पत्र लिखा कि अब हे मन, अब मैं अपनी स्वस्थिति में, स्वाभिमान में स्थित होता जा रहा हूँ, और अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मंत्री है, मेरा कर्मचारी है। मुझ राजा के कहने पर तुझे ये चलना पड़ेगा। तो बाबा ने मन को ऑर्डर किया और तब धीरे धीरे मन बाबा के वश में हो गया। और ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर, मन और बुद्धि, तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया और मुझे इधर उधर भगाते रहे। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो बाबा पहले अपनी सीट पर स्थित हुआ और उसके बाद बाबा ने ऑर्डर किया। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा मन बुद्धि हमारे वश में रहे, लेकिन अनुभव ये भी करते हैं कि वो वश में नहीं होती है। हम चाहते हैं फिर भी मन और बुद्धि भाग जाती है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पहले अपने स्वमान की सीट पर स्थित होके तब मन बुद्धि को ऑर्डर करना पड़े। जैसे लौकिक में भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, कोई एक जगह है, कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है, बड़ा, सब उसकी बात मानेंगे जो भी ऑर्डर निकालेगा। लेकिन अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से चला गया, उस सीट पर नहीं रहा, या रिटायर हो गया, चला गया, तो फिर आके अगर वो अपना कोई ऑर्डर करेगा तो उसकी कोई बात मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि वो सीट पर नहीं है। तो ऐसे ही हम जब तक स्वाभिमान की सीट पर नहीं स्थित होते, तो तब तक मन बुद्धि भी हमारा कहना नहीं मानते। तो हमें अपने इस स्वाभिमान की सीट पर स्थित होके, और अनेक स्वाभिमान की लिस्ट हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं आत्मा, वही कल्प पहले वाली बाबा, कल्प पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो, और मैं कल्प कल्प ऐसे ही विजयी बनती रहूँगी। मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। बहुत सैकड़ों स्वाभिमान हैं, उनमें स्थित होकर जब हम मन को ऑर्डर करते हैं तो मन हमारी बात तुरंत मान लेता है। बाबा ने ये विधि अपनाई, हम सबको भी यही विधि अपनानी है। और इससे क्या होगा, जब धीरे धीरे मन के संकल्पों के ऊपर हमारी विजय होने लगेगी, तो क्या होगा, हम इच्छा मात्रम अविद्या होते चलेंगे। मन में संकल्प किया और कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है, तो उन संकल्पों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि वो एक ही जगह केंद्रित होते हैं। जैसे बचपन में हम सभी ने खेल किया होगा ना, एक सूरज के सामने एक वो लेंस रख देते हैं अगर, और उस लेंस में जब सूर्य की किरणें एक जगह इकट्ठी होती हैं तो नीचे कुछ कागज भी रखो तो जल जाता है। अब वही सूर्य है, वही किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, कोई जलन का अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन जब वही किरणें एक जगह केंद्रित हो जाती हैं, वही इतनी शक्ति पैदा कर देती है। यही तो योग है कि बाबा से जो हम किरणें ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं, उनको हम एक ही जगह केंद्रित कर सकें, तो जितने हमारे विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे और आत्मा में इतनी शक्ति का अनुभव होगा
कि जो संकल्प हम कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। मन में संकल्प ही वो पैदा होगा जो सिद्ध होने वाला होगा, व्यर्थ के कोई संकल्प पैदा ही नहीं होंगे। ये है जो कर्मातीत अवस्था, कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय, अल्टीमेट उसका प्रतीक, जो आज का वरदान भी था और आज के विषय के अनुरूप वो भी है। तो बाबा ने ये सब वो करा, प्रैक्टिस की, और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे बाबा का आपने जीवन कहानी में भी पढ़ा होगा ना, बाबा ने ये अनुभव किया, बस जब आत्मा हूँ मैं तो फिर भी देह तो याद आएगी, पत्नी है, बच्चे हैं, बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस है, याद आएगा। तो बाबा ने क्या प्रैक्टिस करी, क्या करी? बाबा ने लिख लिख कर पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, जसोदा बाबा की युगल का नाम था, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये बाबा की निर्मल शांता दादी और नारायण बेटा तो वो थे। तो हर एक को ये अनुभव करा ये आत्मा है। भले देख रहे हैं शरीर, लेकिन शरीर के अंदर भ्रकुटी के बीच में उस आत्मा का अनुभव करना। तो हर एक को जब जितना बाबा ये देखते थे तो दूसरे जिसको भी देखते थे वो भी आत्मा का अनुभव करता था। ये तो हमने भी किया है। बाबा से जब मिलते थे बाबा ऐसे हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, स्वीट बच्चे, बस बाबा दृष्टि देता था, हाथ फैला देता था, और हम लोग बस जैसे चुंबक की तरफ मेटल आकर्षित होता है ऐसे खिंचते हुए बाबा की बाह में चले जाते थे। और तुरंत जाते ही क्या होता था अनुभव? विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा की वो स्थिति थी, और बाबा के ऑरा के अंदर, बाबा के वाइब्रेशन के अंदर जैसे ही कोई आता था उसकी भी स्थिति वही हो जाती है। बस वो अनुभव करते थे, थोड़ी देर तक उस विदेही अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, फिर बाबा ऐसे थपथपा, हाँ बच्चे आओ आओ वापस आओ। तो जैसे हम आत्मा अशरीरी स्थिति का अनुभव होता था, फिर धीरे धीरे हम खिंच के, हाँ फिर जैसे देह में कोई आत्मा चली नहीं जाती, आत्मा तो देह में ही रहती है, लेकिन अशरीरी स्थिति का उसके भान से, देह भान से आत्मा निकल करके जैसे उस स्थिति का अनुभव करती थी। उसके बाद आते थे बाबा, हाथ से टोली वगैरह खिलाते थे, हाल चाल पूछते थे, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा भी वही अनुभव करता था, तीसरा भी, सारे पार्टी वाले मिलते थे, ये अनुभव करते थे। तो ये है कि जैसी हमारी स्थिति होगी हम दूसरे को भी वैसा ही अनुभव कराएंगे। उसकी तरफ जो भी उसके निकट आएगा, जिसको भी वो दृष्टि देगा, वो आत्मा भी एकदम विदेही हो जाएगी, अशरीरी हो जाएगी। तो ऐसा सब अनुभव करते थे। तो अगर हमें भी ऐसा, जो आज के वरदान की कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय, तो ऐसा अनुभव करना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? पहले ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। जिनको भी हम देखें, जिनकी तरफ भी दृष्टि जाए, वो आत्मा, वो ऐसी अनुभूति हो उसके भ्रकुटी में, हम देख करके उसे भी अनुभूति कराएं कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। क्योंकि संसार में सब विकारों की जड़ है ही ये देह। जब हम देह देखते हैं, मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, या मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, तो काम विकार की भावना पैदा होती है। जब ये होते मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, इसने मेरी बात नहीं मानी, और ऐसा क्यों, तो क्रोध आता है। इसी तरह मैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, वो देखते हैं तो मोह पैदा होता है, मेरा मकान, मेरा ये, तो लोभ पैदा। सब विकारों की जड़ है ही ये देह अभिमान। तो इसीलिए बाबा ने पहले एक तो ये पक्का किया। और 18 जनवरी को क्या देखा हमने कि बाबा ने मुरली चला के पूरी की, तो हम भी सामने मुरली सुन रहे थे बाबा के। तो बाबा मुरली सुना रहे थे, तो हिस्ट्री हॉल में, आप सब ने भी जो पुराने हो गए हैं या पहले मधुबन अगर आए हैं,
तो जो इससे पहले भी मधुबन और यहाँ आए हैं एक बार भी और माउंट आबू देखा है, पांडव भवन देखा है, वो हाथ खड़ा करें जरा। हाँ, काफ़ी भाई बहन हैं। कई ऐसे भी होंगे जो अब पहली बार आए हैं, लेकिन जो पहले आ चुके हैं तो पांडव भवन तो देखा ही है। तो हिस्ट्री हॉल में बस बाबा ऐसे ये वहाँ पर क्लास कराया करते थे। तो उस दिन बाबा क्लास करा के और जब गए और बाहर जाके बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये बाबा ने पहले शब्द कभी भी नहीं बोले। पूरे इतने 1936-37 से जब से ज्ञान देना शुरू किया, एक बार भी ये नहीं बोले। लेकिन उसी दिन 18 जनवरी की रात को बाबा ने ये शब्द बोले, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ऐसा कहा बाबा ने। और फिर बाबा ने बहुत बच्चों को दृष्टि दी और उसके बाद बाबा अपने कमरे में गए। दादी प्रकाशमणि जी भी पीछे पीछे, और वहाँ जाके बस बाबा के हाथ में हाथ, बाबा का दादी जी का, और दृष्टि देते हुए सारी शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने जैसे देह त्याग किया। बिल्कुल जैसे कर्म भोग के ऊपर शरीर के कर्म योग की पहले विजय। लेकिन इससे पहले भी बाबा को अनुभव हुआ। कौन सा अनुभव? कमरे में जब गए तो बाबा के दर्द हुआ। और बस जब बाबा ने बाद में अपना अनुभव सुनाया था, बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा आप तो चले गए, आपको अंत में अनुभव क्या हुआ जब आप शरीर छोड़ रहे थे? तो बाबा ने कहा, बच्चे अंत में कर्म भोग की और कर्म योग की बहुत युद्ध चल रही थी। एक तरफ दर्द भी था, कर्म भोगना जैसे थी, और दूसरी तरफ बाबा जैसे अपनी तरफ खींच रहा था। आत्मा इस शरीर से निकलने को जैसे व्याकुल थी, क्योंकि सारा हिसाब किताब चुकतू हो गया था, आत्मा जा रही थी। लेकिन फिर भी आत्मा शरीर में थी और दोनों में बहुत युद्ध चल रहा था। तो पहले तो कर्म भोग शक्तिशाली था, दर्द था और कर्म भोग शक्ति, लेकिन धीरे धीरे कर्म भोग कमज़ोर पड़ता चला गया और योग बल शक्तिशाली होता चला गया। और बस जब योग बल ने कर्म भोग पे पूरी विजय प्राप्त कर ली तो आत्मा ने ये शरीर का त्याग कर दिया और बस बाबा के पास, शिव बाबा के पास ब्रह्मा बाबा की आत्मा पहुंच गई। तो ये अनुभव सुनने का ही नहीं है, हम सब के लिए है कि जब अंत में शरीर तो हम सभी को छोड़ना ही है, तो हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले कि हमारा योग बल भी इतना शक्तिशाली हो जाए, भोगना तो अंत तक आएगी, क्योंकि सारा 63 जन्म का हिसाब किताब इस शरीर से ही चुकतू करना है और यही अंतिम हमारा जन्म है। तो इस कारण से ये चुकतू करना है, तो जब भोगना भी अति में होगी और योग बल भी अति में होगा, दोनों की जब युद्ध होगी, तो ऐसा नहीं जो आज बाबा ने कहा, ऐसा ना हो। क्या कहा आज बाबा ने रोगी के लिए? कोई बच्चे होते हैं, थोड़ा भी रोग हुआ, कोई संबंधी याद आएगा, कोई मित्र याद आएगा। अब जो वो याद आएंगे तब तो फिर अंतमते सोगति होगी नहीं, दुर्गति हो जाएगी। लेकिन वो कोई भी याद न आए और कर्मातीत स्थिति का हम यहाँ अनुभव करके जाए। इसके लिए मुझे मम्मा की बात याद आ रही है एक। क्या? हाँ, 1965 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा ना, तो बहुत अच्छा संदेश सबके पास आया। तो मम्मा जब चली गए ऊपर, तो वहाँ पर जब ऊपर गए तो शिव बाबा ने कहा, मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई क्या शरीर में? तो मम्मा तो जैसे चुप रहते थे, मम्मा ने चुप रहे। और फिर बाबा ने जब और पूछा तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, क्या होती है कर्मा। तब हमारे ज्ञान में कि इतनी ज़्यादा गुह्यता और पराकाष्ठा, इतना गहराई तक
उतना बच्चे अनुभव नहीं, समय अनुसार होता है हर एक का, समय में ये अनुभव नहीं करते थे। तो उस समय बाबा ने कहा बच्चे नहीं किया तो जाओ, अभी तुम्हारा शरीर वहाँ रखा हुआ है हिस्ट्री हॉल में, और जाओ और उस कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मामा ऊपर पहुँचे तो बाबा ने ऊपर से मामा को फिर भेजा शरीर में। तो थोड़ी देर के बाद मामा जब वापस गई तो बाबा ने कहा बच्ची वहाँ जाके अनुभव करके आई क्या? तो मामा ने कहा नहीं बाबा, मैं तो अनुभव नहीं किया कर्मातीत स्थिति का। क्यों? कि बाबा जब मैं नीचे गई तो शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया था, शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, लाइफ नहीं आई, और फिर मैं तो चली गई। क्योंकि कर्मातीत स्थिति का अनुभव का मतलब कि ये कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म भी आँखों से देखें भी, लेकिन वो शरीर नहीं, वो आत्मा की अनुभूति हो। कानों से कुछ सुने भी, लेकिन सुनने योग जो बातें हैं वो ही कान में जाए, सुनते हुए भी व्यर्थ बातें न सुने। इस तरीके से ये कर्मेंद्रियां भी हमारी पूरे हमारे अधीन हो, और कर्मेंद्रियों द्वारा भी कोई भी व्यर्थ या कोई ऐसी बातें न देखे, न सुने, न बोले हैं आदि आदि। तो ये तो जब आँख खुलेगी नहीं तो अनुभव कैसे करेंगे? लाइफ ही नहीं होगी शरीर में तो अनुभव नहीं। तो मामा ने कहा, तो उसके बाद बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची, अब तो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी कराए, और ऊपर सूक्ष्म वतन में फिर मामा ने आके जन्म लिया। तो इस तरीके से हमें भी इस अंतिम जन्म में कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके जाना है। केवल यही नहीं कि ज्ञान में जो चल रहे हैं हम ऐसे ही चलते रहें, भाई मुरली सुनी और सारा दिन अधिकतर हमारा व्यवहार में ही चला गया अगर ना, तो फिर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा फिर से, और उसमें भी कर पाएँ या ना कर पाएँ। क्यों? क्योंकि पहले 8-10 साल जब तक बच्चे हैं तब तक तो वो सारा वेस्ट ही चला जाएगा। उसमें तो क्या बच्चे को कुछ ज्ञान ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता, वो सब वेस्ट चला जाएगा। इसलिए हमें किसी भी हालत में, चाहे कितना भी शरीर के अंदर रोग हो, दुख हो, शोक हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं ये शरीर छोड़ूं और दूसरा शरीर लूं। ये बहुत बहुत वैल्यूएबल शरीर है, इसमें ही हमें इसके आधार पर ही, आज भी बाबा ने बताया ना, बहुत वैल्यूएबल शरीर, इसके आधार पर ही पूरा हमारा कल्प के जन्मों का आधार है। पूरे 84 जन्मों का आधार इस अंतिम जन्म के इस शरीर पर है। इसीलिए इसके प्रति कभी भी हमें कोई भी कष्ट हो, दुख हो, उसके प्रति वैराग की भावना नहीं आनी चाहिए कि ये शरीर छूटे और फिर से हमारी दूसरी परिस्थितियाँ कैसी भी और भी खराब हो सकती हैं इस जन्म की तुलना में। अभी तो ज्ञान है तो परिस्थिति हमारे ऊपर, अगर हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत है तो परिस्थिति हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती। ये बाबा का भी देखा, हाँ, बाबा के वहाँ पर जो संदली पड़ी है हिस्ट्री हॉल में, सबसे इधर की संदली पर हिस्ट्री हॉल में अगर आओ पांडव भवन उस साइड से, तो राइट की संदली जो है वहाँ बाबा बैठते थे, तीसरी संदली जो थी वहाँ मम्मा बैठती थी, और बीच की संदली खाली रहती थी। बच्चे जब आते थे तो वहाँ बैठ के अनुभव सुनाते थे, हम क्या पुरुषार्थ का लक्ष्य लेके आए हैं, क्या पुरुषार्थ का लक्ष्य लेकर जा रहे हैं, और जीवन की कोई भी बातें वहाँ बाबा मम्मा के सम्मुख सुनाया करते थे हम लोग, और फिर बाबा उसके सुना करते थे, शिक्षा दिया करते थे जीवन उत्थान की। इस तरह चला करता था। तो बाबा के संदली के पास ही एक चित्र रखा रहता था लक्ष्मी नारायण का, या लक्ष्मी नारायण के साथ एक कृष्ण का चित्र भी ट्रांसलाइट का, बहुत अच्छा चित्र था। अभी भी वहाँ रखा है, लेकिन उसके बगल में नहीं है, साइड में करा हुआ है। तो बस कई बार बाबा को जैसे कर्म भोग
अपना बल दिखाता था तो खांसी आती थी। मुरली चलाते चलाते भी कई बार जैसे खांसी आ जाती थी। कई बार ऐसा लगता था बाबा की आंखें गीली हो गई हैं, पता नहीं बाबा को कितना कष्ट हो रहा है। तो ये तो कर्म भोगना होती थी, लेकिन कैसे बाबा इसके ऊपर विजय प्राप्त करता था, इस परिस्थिति, खांसी रूपी परिस्थिति पर अपनी स्वस्थिति के द्वारा। बस जब ऐसे बहुत आती थी, बाबा चित्र की तरफ इशारा करके बोल, देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना शरीर है, पतित शरीर है, 5 तत्वों का, पतित तत्वों का बना हुआ शरीर, तो पुराना शरीर, इसमें खांसी होती है, कष्ट होता है, भोगना होती है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा और ऐसी नई दुनिया होगी, 5 तत्व पवित्र होंगे, ये शरीर भी पवित्र मिलेगा। और ऐसा बाबा खुशी में आके उसका वर्णन करता था। तो वो स्वस्थिति जो पहले कमज़ोर होती थी, परिस्थिति भारी होती थी खांसी रूपी, वो परिस्थिति खांसी रूपी वो कमज़ोर होती जाती थी और स्वस्थिति करते हुए इतनी महान हो जाती थी कि उसकी स्वस्थिति कि बस कल जाके बाबा ऐसा बनेगा और वहाँ कोई दुख कष्ट नहीं होगा। जैसे ये स्मृति में आता था, बाबा की खांसी कहाँ ख़त्म हुई और फिर किस तरह से बाबा बस उसी उमंग उल्लास से मुरली चलाते थे और खुशी में। बस कई बार बाबा कहते थे, बच्चे, हाँ, बच्चों को खुशी में क्या करना चाहिए? हाँ, खग्गियाँ मारनी चाहिए। ऐसे बाबा करके भी बताया करते थे कि वाह मेरा भाग्य, वाह रे मैं, वाह, इतना आयु के और इतना खुशी में कि सब खुशी में बस आ जाते थे। तो इतनी परिस्थिति होते भी स्वस्थिति को हम मजबूत करें कि वो परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाए और परिस्थिति पर हमारी विजय हो जाए। और वो उस दिन भी हमने देखा जब बाबा शरीर छोड़ के गए और कमरे में गए, बाबा ने देह त्याग किया, तो बाबा का शरीर 18 जनवरी की अर्ली नाइट में बाबा ने शरीर छोड़ा। वो शरीर 18 जनवरी की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात और 21 की दोपहर को उसका संस्कार किया गया। क्यों? क्योंकि सब तरफ से फ़ोन आ रहे थे, टेलीग्राम आ रहे थे कि बाबा का शरीर रखो, हम पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। बहुत चारों तरफ से जब ऐसा हो रहा था, रखा रहा। और हमारी मनमोहनी दीदी, जिनकी स्मृति में ये मनमोहनी वन भी बनाया गया है, तो वो भी बाहर थे टूर पर, उनका भी आना बाकी था। वो भी 21 तारीख को, 21 जनवरी की सुबह पहुँचे। उसके बाद जब बाबा का संस्कार किया गया तो हम लोगों को भी ये मौका मिला बाबा को स्नान आदि करा करके अंतिम संस्कार में बाबा का वो शरीर, अति पावन शरीर, और उसको अंतिम संस्कार में वहाँ जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ संस्कार किया गया था। लेकिन बाबा का शरीर इतने करीब 65 घंटे भी हो गए, इतना 65-70 घंटे वो पूरा वैसे ही चमकता रहा। न शरीर में कोई इंजेक्शन दिया गया, न शरीर में कोई वो दवाई लगाई गई, कुछ भी नहीं। लेकिन न तो शरीर में कोई दुर्गंध थी, न शरीर काला पड़ा, न, और काफ़ी हद तक शरीर में थोड़ा वो भी थी फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो शरीर बिल्कुल स्टिफ हो जाता है ना। तो ये था प्रकृति के ऊपर विजय का प्रतीक, 5 तत्वों के ऊपर। हाँ, इसे वेलकम करिए कि 5 तत्वों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाती है। ये हम सब के लिए भी लक्ष्य है कि क्योंकि शरीर तो हम सबको भी छोड़ना ही है, लेकिन हम भी प्रकृति के तत्वों को इतना पावन बना के जाएं, ये जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, कि बस सब कहें कि हाँ, इन आत्माओं ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है। और बस बाबा की तरह वो शरीर, जैसे बाबा को संस्कार किया गया और वो जैसे 5 तत्वों में शरीर तो विलीन हो गया, लेकिन आज भी वो शांति स्तंभ पर इतनी शक्ति की किरणें व्याप्त हैं
कि वहाँ पर जब भी कोई जाके थोड़ा सा योग करता है बाबा के कमरे में, शांति स्तंभ में, चाहे हिस्ट्री हॉल में, चाहे मेडिटेशन जो 4 धाम है हमारे, जहाँ पर बाबा का 3 जगह तो खास बाबा का ये था, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ और हिस्ट्री हॉल, वहाँ पर इतने शक्तिशाली है कि जाके अगर मन के भी कोई विचार होते हैं, मन की मनोकामना होती है कोई भी, वहाँ जाके बाबा के सम्मुख अगर हम कहते हैं, वर्णन करते हैं, वो हमारी मनोकामना सब सिद्ध हो जाती है, फलीभूत हो जाती है। तो आप सब भी योग के ये सब प्रयोग अपने ऊपर भी करो, अपने संबंधियों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, जिनको भी हम ज्ञान में लाना चाहते हैं, उन तक अपनी शक्तिशाली ऐसी वाइब्रेशन पहुंचाओ, ऐसी विजय की अनुभूति कराओ उन्हें। तो ये बाबा की स्थिति थी कर्म भोग के ऊपर, कर्म योग बल की विजय का प्रतीक। और जितना जितना हम इन 5 तत्वों के बने शरीर पर तो कैसे करें, अब मैं बहुत नट शैल में आपको 10 मिनट के अंदर ये बताता हूँ कि इन तत्वों पर हम विजय कैसे प्राप्त करें। देखो, किसी का दिल जीतना होता है ना, तो क्या करते हैं, उसके समान हम बनते हैं, उनके संस्कार आपस में एक जैसे होते हैं, उनके बीच में मित्रता होती है। तो ऐसे ये जो तत्वों के संस्कार हैं, इन तत्वों के संस्कार के साथ हम अपने संस्कार मिलाएं और इन तत्वों के साथ मित्रता करें। कैसे करेंगे तत्वों के संस्कार? हाँ, जल है मानो, जल का क्या संस्कार मुख्य होता है? कौन सा जल का गुण है विशेष? शीतलता। और देखो, शीतलता है, बहुत अच्छा गुण है, लेकिन साथ साथ जल में फ्लेक्सिबिलिटी है, जल में एडजस्टमेंट की नेचर है। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में हो जाएगा, थाली में लो, थाली में उठ जाएगा, चम्मच में भी लो, उसमें सेट हो जाएगा। एडजस्टमेंट की नेचर। ऐसे ही हमारी भी नेचर अगर एडजस्टमेंट की हो, हर एक के साथ हम मिल करके एडजस्ट होके चल सकें, ये ना कहें अरे भाई इनका और मेरा संस्कार नहीं मिलता है, टकराव होता है, नहीं, उसका जैसा भी संस्कार हो, मुझे उसके संस्कार के अनुरूप अपने को ढाल करके एडजस्ट होके चलना है। तो इसका मतलब मैंने जल का संस्कार अपने में धारण कर लिया। उससे क्या होगा कि जब प्राकृतिक आपदा आएगी, बहुत जल, चारों तरफ सुनामी हो जाए, बाढ़ आ जाए, चाहे कोई बादल फट जाए, बहुत पानी पानी हो और लगे कि अभी मृत्यु जैसे चारों तरफ दिख रही है, मृत्यु हो रही है, लेकिन अगर हमने जल तत्व के साथ अपना ये संस्कार मिला के मित्रता की होगी, तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसे हमने अपना मित्र बना लिया। और मित्र, हाँ, मित्र मित्र की जान कभी नहीं लेता, मित्र मित्र की हमेशा रक्षा करता है। ऐसे ही जल के और जो गुण हैं, शीतलता का गुण धारण करें, जल सदा आगे बढ़ता रहता है, बहता रहता है, वो जल का गुण है। बहुत गुण है, लेकिन मैं समय के अभाव में एक एक दो दो गुण का ही वर्णन करूँगा। तो ये जल का इसके साथ हम मित्रता कर लें तो जल अंत समय में क्या होगा, बाबा की तरफ से ऐसा बुद्धि को टचिंग होगी समय पर, हमारे पांव उधर ही बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। वहाँ पर कभी भी जहाँ अनसेफ्टी होगी उधर बढ़ेंगे ही नहीं, हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं। बस बाबा से अगर बुद्धि योग हुआ ठीक, तो पांव बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी, और हम मृत्यु के पास होते हुए भी बिल्कुल निकल आएंगे और हमारी अंतमति सोगति हो जाएगी। तो ये जल का मुख्य गुण है, एडजस्टमेंट होकर यहाँ से आप जाओ, एक एक गुण ये धारण करके जाओ, सबसे एडजस्ट होके चलना। फिर दूसरा तत्व है पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी का मुख्य गुण क्या है? हाँ, अचलता, अडलता, सहन शक्ति, ये तो है ही है। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी देती है, कई गुना करके देती है। एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, उसमें हजारों फल पैदा हो जाते हैं।
पृथ्वी से हमें अनाज मिलता है, फल सब्जी और सब कुछ पृथ्वी से मिलता है। पृथ्वी एक दाता है, जीवन की सारी उपयोगी चीज़ें पृथ्वी से मिलती हैं। तो पृथ्वी का हम ये दातापन का गुण धारण कर ले, जैसे पृथ्वी हर एक को देती है, धरती माता कहते हैं, दाता बन करके देती है। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बीज बो दो, अनेक गुना होकर मिल जाता है। कोई भी फल फूल आदि आदि, पानी है, तेल है, पेट्रोल है, सब कुछ धरती से मिलता है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में दाता बन जाए। हमारे सम्मुख जो कोई भी आए ना, कोई खाली हाथ ना जाए। प्रेम है, शांति है, इनमें तो कोई पैसा लगता नहीं। कोई भाई किसी को कपड़ा नहीं देना, अनाज नहीं देना, पैसा नहीं देना, वो तो हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति पर निर्भर है। लेकिन हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सहयोग देना, हर एक को शांति की किरणें देना, शक्ति की किरणें, सकाश देना, उन सब में तो लगता नहीं। वो तो हमारे अंदर की भावनाओं और मन के संकल्पों पर निर्भर है। तो ऐसे ही हमारे सम्मुख जो भी आत्मा आए वो ले करके जाए, खाली हाथ न जाए। जो भी हम दान कर सकते हैं भावनाओं का शुभ भाव, तो उससे क्या है, हम पृथ्वी को की तरह दाता बन के अगर दान करते रहे, तो जैसे पृथ्वी को हमने अपना मित्र बना लिया, और फिर पृथ्वी में चाहे जितनी भी हलचल हो, अर्थक्वेक आए, भूचाल आए, बहुत चारों तरफ मृत्यु देखने में आ रही होगी, लेकिन अगर पृथ्वी तत्व का ये दातापन का गुण धारण करके हमने पृथ्वी तत्व को अपना मित्र बना लिया, तो समय पर ये धरती ही हमारी रक्षा करेगी, और पृथ्वी के अर्थक्वेक और भूचाल ये सब हमारी मृत्यु का कारण बिल्कुल नहीं बन सकते। ये है अपनी इच्छा से अपना मृत्यु का वर्ण करना, इच्छा से। जो भीष्म पितामह का गायन है, वो हम ही सब तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई इतिहास का, गीता का, महाभारत का प्रसिद्ध एक ही भीष्म पिता नहीं, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञाएं की हुई हैं, और ये हम ही ये प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। ये पृथ्वी तत्व का गुण हुआ। वायु का गुण क्या है? वायु हल्की है, हर चीज को ऊपर उठाती है, और ऊपर उठा के देखो, धरती का गुण है नीचे खींचना, पृथ्वी का गुण है ऊपर उठाना, फिर भी दोनों साथ साथ रहते हैं। विपरीत गुण है लेकिन साथ साथ रहते हैं। जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहाँ पृथ्वी के ऊपर वायु भी है, वही तो प्राण वायु है, जीवन वायु है। तो ऐसे हमारे भी संबंधी मित्र होंगे, परिवार वाले होंगे, विपरीत स्वभाव वाले होंगे, फिर भी हमें साथ साथ रहते हुए उनके सहयोगी होकर के चलना है। तो ये वायु का गुण है हल्का होना। तो सदैव हम भी जीवन में हल्के रहे, कोई परिस्थिति आए, कोई वातावरण ऐसा हो, हम भारी ना हो जाए। कभी किसी अपने निकट मृत्यु, परिवारजन की, संबंधी की कोई मृत्यु के समाचार सुना, या कोई ऐसी खबर सुनी हमें विचलित थोड़ी देर के लिए कर देती है, लेकिन भारी ना हो। हम फिर भी ज्ञान के, योग के आधार पर सदा हल्के रहें, ऊपर उठते रहें। तो ये हमने वायु का गुण धारण कर लिया, तो कभी भी वायु, जितने भी साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, वायु हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। जितना भी तेजी से चाहे हवा और वो बहेगी। ऐसे ही अगला गुण कौन सा है? आकाश। आकाश का कौन सा गुण होता है? विशालता का। कितना आकाश विशाल है, और विशालता का गुण जिस हृदय में होता है, महापुरुषों को कहा जाता है इनका हृदय बहुत विशाल है, क्योंकि कभी किसी की गलती को वो मन में नहीं रखते, और उसने जितना भी दूसरे अपकार करते हैं, महापुरुष सदा उपकार करते हैं रिटर्न में। इसीलिए उन्हें सबसे बड़ा गुण कहा जाता है क्षमा का। तो महापुरुषों में क्षमा का गुण, तो हमें अंदर भी आकाश की तरह अगर विशालता होगी हमारे मन में, कोई भी हमारे प्रति जितना निगेटिव भावना रखे, लेकिन हमारी भावना पॉजिटिव हो, उसके लिए हमारे मन में उसके लिए क्षमा भाव हो, किसी की गलती को भूलने की क्षमता हो हमारे अंदर, तो क्या होगा? आकाश से आने वाले
जितने भी होंगे, कोई रॉकेट है, मिसाइल है, बम है, आकाश से आने वाली चीज़ें, वो हमारे दुख का, शांति का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। वे आकाश भी हमारा सहयोगी हो जाएगा, लेकिन अगर हमने आकाश की तरह विशालता का ये गुण धारण किया होगा, क्षमा का गुण। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा ना, वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा वो क्षमा कर पाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा क्षमा के सागर बनो। तो बस ये करते चलेंगे। और पांचवा तत्व कौन सा है? अग्नि का। प्रकृति में अग्नि का प्रतीक क्या है? सूर्य। तो इसलिए हमें ये भी गुण धारण करना है जो बाबा ने कहा, ज्वालामुखी योग हो, जो वॉल्केनिक योग। हमारे योग की शक्ति भी ऐसी हो तो क्या हो, ज्वालामुखी योग अगर होगा ना, तो कोई भी आत्मा आएगी उसे हम परिवर्तन कर सकेंगे तुरंत ही। अग्नि में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? अग्नि में कोई भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है अग्नि में। तो ऐसे ही अगर हमने ज्वालामुखी योग का रूप धारण किया होगा, तो बाबा ने कहा है आपके सम्मुख रोती हुई आत्माएं आएंगी, लेकिन आपके ज्वालामुखी योग के आगे बस उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा। वो रोती हुई आत्मा हंसती हुई होकर के जाएगी, दुखी आत्मा सुख की अनुभूति करती हुई जाएगी, अशांत आत्मा शांति के सागर में लहराती हुई चली जाएगी। उसका रूप परिवर्तन तब कर सकेंगे जब हमारे अंदर ऐसी ज्वालामुखी योग की अग्नि प्रज्वलित होगी। तो ये 5 तत्वों को अगर हम अपना मित्र बना लेंगे, तो यही प्रकृति के तत्वों के ऊपर हमारी विजय होगी, और हम सब विजयी रतन बन के, जो आज वरदान था ना मुरली में, विजयी रतन बन के कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की, योग बल की अनुभूति करते हुए विजयी रतन बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।